अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, और दूसरा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। पैसे के फंक्शंस क्या हैं, पैसा किस किस काम आ सकता है, और एक अच्छे पैसे को क्या क्या खसूसियात रखनी चाहिए, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि एक मनी जो है वो एक गुड मनी है। ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ मनी की बात कर लेते हैं। पैसे के डिफरेंट फंक्शंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। फंक्शंस ऑफ मनी क्या है कि फंक्शन इन इन कामों के लिए यूज़ हो सकता है, फंक्शन नहीं, सॉरी, मनी इन इन कामों के लिए यूज़ हो सकता है। फंक्शन ऑफ मनी में सबसे पहला है कि मनी एक्ट करता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। allowing economic agents to exchange goods without the need of barter। ठीक है। पैसा आपको एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये अलाउ करता है कि आप चीज़ें खरीद सको बजाय बार्टर सिस्टम को फॉलो करने में। ठीक है। आपको याद होगा कि को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स हमने पढ़ा था, जो कि बार्टर सिस्टम का एक जो है ना वो डिसएडवांटेज था, या बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी कि बार्टर सिस्टम तब काम करता था जब दो लोगों की ज़रूरियात एक टाइम पे मैच कर रही हो, तो तब वो काम करेगा। लेकिन ये उसका सलूशन है कि आप पैसे की मदद से जो है वो चीज़ें खरीद सकते हो विदाउट एनी कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है। पैसे की हर किसी को ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे वो चीज़ जो उसकी वीकनेस थी बार्टर सिस्टम की, उसका सोल्यूशन यहाँ पे है कि में आपको एक जो है ना एक्सचेंज के लिए मीडियम मिल जाता है जिसके साथ आप चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हो। अच्छा। सेकंड है टू एक्ट एज यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है। allowing people to compare the relative price of the goods and services through common denomination। पैसे से आप क्या कर सकते हो कि यूनिट ऑफ अकाउंट बता सकते हो। एक बंदे के पास अगर गाड़ी है तो आप बता सकते हो पैसे में माप के कि ये कितने की गाड़ी है। ठीक है। एक बंदे के पास अगर एक मोबाइल है तो आप पैसे की मदद से बता सकते हो कि इसमें कितने पैसों की है, इसकी वर्थ क्या है। ठीक है। तो ये कंपेयर कर सकता है डिफरेंट चीज़ों और सर्विसेज की वैल्यू को भी, प्राइस को भी पैसे के साथ आप मेजर कर सकते हो। ठीक है। टू एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको स्टोर भी किया जा सकता है वैल्यू को। से अगर एक बंदे के पास बहुत सारा पैसा घर में पड़ा हुआ है तो उसको पता है कि मैंने कितना वेल्थ को स्टोर किया हुआ है। ठीक है। मनी कैन बी स्टोर्ड एंड अलाउइंग पीपल टू फॉरगो इमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। अगर आपको फौरन से कंजम्पशन नहीं करनी तो आप अपने पास स्टोर कर लो, कल को दोबारा यूज हो जाएगा। आपको बार्टर सिस्टम में होगा कि पेरिशेबल गुड्स जो है वो जल्दी से खराब हो जाती है तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली जो बार्टर सिस्टम की वीकनेसेस थी ना, वो सारी मनी जो है उसको खत्म कर रहा है। वो मनी में आपको वो सारे फंक्शंस में नजर आ रही हैं कि जो जो वहाँ पे वीकनेसेस थी वहाँ पे यहाँ पे उनके सोल्यूशन मिल रहे हैं आपको पैसे में। ठीक है। आप स्टोर कर सकते हो जितनी आपके पास सरप्लस रिसोर्सेज हैं, आप उनको फ्यूचर में कंजम्पशन के लिए स्टोर कर सकते हो। जितना पैसा है उसको बैंक में रख लो या अपने घर में रख लो। टू एक्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है। इससे ये होता है, ये अलाउ करता है पीपल को, लोगों को अलाउ करता है कि वो कंज्यूम करें गुड एंड सर्विसेज आज के टाइम में और इसकी पेमेंट फ्यूचर में कर लें। से अब बहुत आसान है। आज आप किसी को कुछ चीज़ दे दो, फ्यूचर में उससे पैसे ले लोगे। जैसे किस्तों पे मोबाइल बिक रहे हैं, गाड़ियां बिक रही हैं, प्लॉट्स बिक रहे हैं। तो वो क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि इसके बदले में पैसा मिलना है। तो आज उन्होंने देख लिया कि भाई आज ये प्लॉट इतने का है तो मैं अगर इसको देता हूँ तो इतने टाइम में इसे इतने पैसे ले लूंगा। तो पैसे से आप जो है ना पैसे को एज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब हम आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। वो कौन सी खूबियां हैं जिनको समझा जाएगा कि एक पैसे में हो तो वो अच्छी करेंसी है, अच्छा पैसा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो उसमें क्या ये खूबियां पाई जाएंगी, या हम यूएसडी की बात करें, अमेरिकन करेंसी की बात करें, तो क्या उसमें खूबियां पाई जाएंगी? जिसमें ये खूबियां पाई जाएंगी वो समझी जाएगी कि एक अच्छी करेंसी है। ठीक है। तो कुछ खूबियां करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी जो होनी चाहिए एक अच्छी मनी के अंदर, एक अच्छी करेंसी के अंदर, वो क्या है? सबसे पहले है जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है। हर कोई इसको जनरली एक्सेप्ट करे। दुनिया में कहीं पे चले जाओ, आप यूएसटी या कोई डॉलर दोगे तो उसको सारे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो एक अच्छी मनी है। ठीक है। पीपल विल प्रेफर ओनली इफ इट इज एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ देयर गुड एंड सर्विसेज इफ दे आर सर्टेन दैट इट वुड बी एक्सेप्टेबल व्हेन दे नीड टू पे समवन एल्स। मतलब आपसे कोई यूएसडी डॉलर इसीलिए ले रहा होता है, उसको पता होता है कि मैं आज इससे अगर यूएसडी डॉलर लूंगा और बदले में इसको कुछ चीजें दूंगा तो कल को
जब मैंने आगे किसी से कोई चीज खरीदनी होगी तो इन्हीं चीजों के बदले में मैं उससे भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो जनरली एक्सेप्टेबल होना बहुत जरूरी है पैसे का। अच्छा, स्टेबिलिटी। पैसा जो है उसकी वैल्यू स्टेबल रहे। जैसे आपको पता है पाकिस्तान का जो पैसा है उसकी वैल्यू जो है वो स्टेबल नहीं रहती, ठीक है। से हम स्टेबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं नॉर्मली डॉलर के साथ। आज हम कहें कि एक यूएसडी डॉलर पाकिस्तान के 282 रुपीस के बराबर है, तो ये स्टेबल रहना चाहिए। ये ना हो कि कल को हमारी मनी की वैल्यू और कम हो जाए और एक यूएसडी जो है वो 350 के बराबर हो जाए, या कुछ अर्से बाद क्या हो कि अच्छी वैल्यू हो जाए तो एक यूएसडी जो है वो 150 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। आपकी वैल्यू जो करेंसी की या पैसे की वैल्यू है वो स्टेबल रहनी चाहिए। अ गुड मनी शुड बी स्टेबल। If value of money will be unstable, then it cannot be perform its function as the measure of value and especially as standard or deferred payment. अगर वो स्टेबल वैल्यू नहीं रखता, उसकी वैल्यू स्टेबल नहीं है, तो फिर आप उसको डेफर्ड पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज आप किसी बाहर के बंदे को कहो कि आज यूएसडी है 182 रुपए का, तो तुम मुझे 5 यूएसडी के बराबर की कोई चीज दे दो, मैं तुम्हें फ्यूचर में 5 रुपए में दे दूंगा। तो वो कहेगा कि भाई हो सकता है फ्यूचर में ये जो 5 रुपए की वैल्यू है ये बढ़ जाए या कम हो जाए, तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता, ये स्टेबल वैल्यू नहीं रखता, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इश्यूज होते हैं, फिर आपको कोई कर्जा नहीं देगा या डेफर्ड पेमेंट की सूरत में आपको कोई चीज नहीं देगा अगर आपकी करेंसी स्टेबल नहीं रहेगी। तो स्टेबल होना भी एक अच्छा करेक्टर समझा जाता है मनी का। ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। मनी शुड बी ड्यूरेबल। आपका जो पैसा है उसको ड्यूरेबल होना चाहिए, देर पा होना चाहिए, और रिटेन रहे सेम शेप में और सब्सटेंस में, ठीक है। अगर आपके पास नोट है तो वो देर तक सालों साल चलते रहे, उनकी शक्ल ना बदले, वो फटे ना, ठीक है, उनकी शेप ना तब्दील हो, एंड नॉट डिटोरिनेट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ मनी। अगर आप चाहते हो कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के सूरत में इस्तेमाल करना है पैसे को, या स्टोर करना है इसको, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा ड्यूरेबल हो। अगर बंदा अपने पास संभाल के रखा हुआ है, आपको ये शायद पता होगा, जो कॉइन्स होते हैं वो सालों साल, सौ सौ साल पुराना कॉइन मिल रहे होते हैं लोगों को, वो अपनी शेप में ही रहते हैं, थोड़ा बहुत उसमें होगा, बाकी मेटल होता है तो वो काफ़ी हद तक जो है ना ड्यूरेबल होता है। पैसा अगर इसकी निस्बत जो देखें ना, तो कुछ से बाद पैसा गलने लग जाता है, वो खराब होने लग जाता है, तो ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो अब कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अब कंट्रीज प्लास्टिक करेंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उनके नोट प्लास्टिक टाइप होते हैं, वो कागज के नहीं होते, इसलिए जा रहे हैं कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेबिलिटी, ठीक है, आप उसको इजीली मूव कर सको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, ठीक है। जैसे आज के दौर में जो पेपर फॉर्म है मनी की, वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है बनस्बत इसके कॉइन्स वगैरह के। डिविजिबिलिटी, आपकी करेंसी जो है वो छोटे छोटे नोट्स में डिवाइड होनी चाहिए। लाइक हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ से करेंसी 1 रुपए वाला कॉइन भी है, आई थिंक काफ़ी टाइम से नहीं देखा, बट 1 रुपए का कॉइन भी है, 2 रुपए के कॉइन भी हैं, ठीक है, 5, 10 एंड सो ऑन आगे चलते जाओ तो 50 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, फिर 1000 का नोट है, फिर 5000 का नोट है। तो ये डिफरेंट हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, ताकि जिस बंदे ने सिर्फ 50 रुपए की कुछ चीज खरीदनी है तो वो इसको दे दे, जिसने 100 की खरीदनी है वो इसको दे दे, एंड इस तरह इस नोट को दे दे। इसी तरह वो डिवाइड होना चाहिए। ये ना हो कि एक करेंसी ने सिर्फ, एक इकोनॉमी ने सिर्फ 5000 वाली करेंसी दी हुई हो तो उसकी जो डिविजिबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उससे कोई सस्ती चीज नहीं खरीद सकते। तो डिफरेंट जो है ना वो यूनिट्स में उसको छोटा छोटा करके डिवाइड किया जाता है, ताकि सारी ज़रूरियात के मुताबिक पेमेंट्स करके अपनी चीज़ें ले सकें। उसके बाद है कि इसको ना जल्दी से फेक भी ना बनाया जा सके, या डुप्लीकेट इसका जल्दी से ना बनाया जा सके, ठीक है। नॉन काउंटरफेटेबिलिटी, ठीक है, इट शुड नॉट बी इजीली डुप्लीकेटेबल, ठीक है। मतलब आप इसको डुप्लीकेट बनाना भी बहुत मुश्किल हो, एक अच्छे पैसे का ये करेक्टरिस्टिक्स में आती है चीज़ के उसकी जाली कॉपी बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इफ इट इज फेल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इफ पीपल कैन क्रिएट मनी इजीली। अगर सारे ही खुद से पैसा बनाने शुरू हो जाए तो फिर तो कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो आपको पता होगा कि जब हमारा भी नोट बनता है तो उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम हम लोग नहीं बना सकते। मतलब उसमें जो पेपर यूज़ हो रहा होता है वो आम लोगों के एक्सेस में नहीं है। उसके अंदर एक तार सी डाली होती है जिसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है, वो हमारे पास नहीं हो सकती। फिर उसके ऊपर कुछ इंग्रेवन चीज़ें होती हैं जो आम बंदे शायद प्रिंटिंग मशीन से वो ना निकाल सकें। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे उसको बेहतर बनाया जा सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ रिगार्डिंग द रोल ऑफ मनी, कि पैसे का क्या रोल है, इसके बारे में हम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।